क्या है कि गिवन जो कंडीशन है ना, टू रूट्स आर इक्वल, टू रूट्स आर इक्वल, तो दो रूट्स इक्वल है। आपने कहा सर इसके तीन रूट्स है, अल्फा अल्फा और बीटा, क्योंकि दो इक्वल है। अगर एक अल्फा है दूसरा भी क्या होगा अल्फा, तीसरा जो है वो माना आपने बीटा। अब आप लोगों ने कहा सम ऑफ रूट्स मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, यही मिलेगा ना बेटा सम ऑफ रूट्स, क्योंकि दो रूट्स इक्वल है तो आपने माने दो रूट्स अल्फा और अल्फा है और तीसरा क्या माना तो सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पर z क्यूब है, इसके बाद होगा z स्क्वायर, वो तो है नहीं तो वही क्वेश्चन लेना तो वो तो जीरो मिलेगा, है ना। तो आपने कहा टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो, इज इट इट। तो बेटा आपने कहा टू टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, ये कंडीशन आपको मिली। टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, या आप लोग कह सकते हैं कि टू अल्फा का वैल्यू है बीटा, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बीटा का वैल्यू है माइनस टू टाइम्स अल्फा, इजंट इट। इसके बाद आपने कहा सर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स दैट इज अल्फा इंटू अल्फा, इजंट इट, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही है ना बेटा। मेरे कहने का समझ में आया ना। आपके पास तीन रूट्स है, क्या क्या है अल्फा अल्फा और बीटा। आपने कहा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, तो एक आएगा अल्फा इंटू अल्फा, हो गया अल्फा सो क्या है, दूसरा क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा और प्लस आएगा अल्फा इंटू बीटा, इजंट इट, इज इक्वल टू क्या होता है बेटा प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट है सम ऑफ रूट्स, पहला होता है माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना है हमारे पास 3h डिवाइडेड बाई 1, है ना। तो आपने कहा सर जो ये है ना ये अल्फा स्क्वायर है, ये अल्फा बीटा है और अल्फा बीटा है, सभी लोग देखेंगे ध्यान से। अल्फा स्क्वायर इज एज इट इज प्लस अल्फा इज एज इट इज, मुझे बताना बीटा का वैल्यू कितना है माइनस टू अल्फा और अल्फा एज इट इज माइनस टू अल्फा इक्वल टू 3h डिवाइडेड बाई 1, इजंट इट। तो भाई साहब आप लोगों ने यहां से कहा दिस इज अल्फा स्क्वायर माइनस टू टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस टू टाइम्स अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3h, यही है ना बेटा। आपने कहा सर दो दो हो गए चार, चार में चलेगा आगे माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3h, इज इट। तो बेटा 3 और 3 आपने कैंसिल किया, आपने कहा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा माइनस h, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा सभी लोग देखना ध्यान से, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला माइनस h। अब आपने कहा लास्ट पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आपने कहा जब हम प्रोडक्ट लेंगे दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू डी माइनस दैट इज माइनस जी, है ना। तो आपने कहा दिस इज अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस जी, है ना। लेकिन बेटा जो बीटा का वैल्यू है ना आपके पास वो क्या है माइनस टू अल्फा, तो आपने कहा दिस इज अल्फा स्क्वायर इंटू माइनस टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी, है ना। आपने कहा ये बनेगा ट्वाइस अल्फा क्यूब इज इक्वल टू माइनस जी, लेकिन माइनस है ना ये और ये। तो आपने कहा अल्फा क्यूब का वैल्यू मिलेगा जी डिवाइड बाई 2, है ना, अल्फा क्यूब का जी डिवाइड बाई 2। लेकिन बेटा जो आपके पास ये अल्फा क्यूब का वैल्यू मिला है ना, सभी लोग देखना ध्यान से, दिस इज अल्फा क्यूब इज इक्वल टू जी डिवाइड बाई 2। अगर ये अल्फा क्यूब मिला हमें जी डिवाइडेड बाई 2, अल्फा स्क्वायर मिला हमें माइनस h, हमें चाहिए दिस इज अल्फा क्यूब। तो आप लोगों ने कहा दिस इज अल्फा क्यूब मिला जी डिवाइडेड बाई 2, जी डिवाइडेड बाई 2 मिला हमें अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर मिला माइनस h। जो अल्फा बीटा और गामा है वो गिवन रूट्स है गिवन इक्वेशन के, है ना। हमारे पास एक कंडीशन मिलेगी जी डिवाइड बाई 2, एक कंडीशन मिला अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस h, यहां से हमें मिला बीटा इज इक्वल टू माइनस टू अल्फा, इजंट इट। मुझे बताना अल्फा क्यूब का वैल्यू क्या है आपके पास, तो ये बनेगा जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू h क्यूब, इजंट इट। दिस बिकम्स माइनस टाइम h क्यूब, दिस मींस जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब इज इक्वल टू, ये कंडीशन दिखानी है हमें, याद रखना दिस इज द कंडीशन। सभी लोग देखेंगे ध्यान से। आप लोगों ने कहा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो आप लोगों को मिला 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, आप लोगों को बीटा का वैल्यू कितना मिला यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपने कहा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स दैट इज अल्फा प्लस अल्फा बीटा, तो
तो आप लोगों ने कहा दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3h डिवाइड बाय। तो आप लोगों ने कहा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, जो बीटा का वैल्यू था वो कितना था -2 अल्फा। एंड -2 अल्फा। तो जब आपने मल्टीपल किया तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला। इसके बाद आपने कहा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू, आपने कहा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू -g। आप लोगों को मिला अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा, क्योंकि बीटा का वैल्यू है ना इज इक्वल टू दिस। तो आपने कहा 2 टाइम्स अल्फा क्यूब क्या मिला g। यहाँ तक बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद आपने कहा अल्फा क्यूब का वैल्यू कितना मिला g/2। बेटा अब देखना अल्फा क्यूब का वैल्यू है g/2, लेकिन जो आपके पास अल्फा स्क्वायर है ना वो किसके बराबर है -h। अब आप लोगों को यहां से कनेक्शन लेना है। अल्फा स्क्वायर दिया है, अल्फा क्यूब दिया है, और बेटा वी हैव टू प्रूव द कंडीशन। ये याद रखना बिल्कुल ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन होगा दिस z क्यूब प्लस 3 टाइम्स hz प्लस g इक्वल टू 0। 2 रूट्स आर इक्वल, व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो रिक्वायर्ड कंडीशन जो होगा ना दैट इज g स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स h क्यूब इज इक्वल टू। अब मैं दिखा रहा हूं प्रूव कैसे आएगा। आप लोगों ने कहा सर जहां अल्फा स्क्वायर मिला ना -h, अगर हम इसको क्यूबिंग करेंगे यहां से तो ये मिलेगा अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू -h का होल क्यूब, इज इट। आप लोगों ने कहा सर इसको हम लिख देंगे अल्फा क्यूब और स्क्वायर बाहर लेके जाएंगे, दिस इज माइनस टाइम्स h क्यूब, है ना। लेकिन जो हमारे पास अल्फा क्यूब है उसका वैल्यू कितना है, तो ये बनेगा g/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -h क्यूब, इज इट। आप लोगों ने कहा g स्क्वायर डिवाइड बाय 4 मिलेगा -h क्यूब, इज इट। आप लोगों ने कहा g स्क्वायर मिलेगा -4 टाइम्स h क्यूब, है ना। आप लोगों ने कहा g स्क्वायर प्लस 4h क्यूब मिलेगा हमें इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन।